आप सभी को जय मसीह की। स्वागत है आपका हमारे चैनल बाइबल ट्यूब में। यरूशलेम में आधी रात को पत्थर की गलियों में अंधेरा पसरा था। हवा ठंडी थी, लेकिन एक आदमी के भीतर आग जल रही थी। शाऊल, एक ऐसा नाम जिससे यीशु के अनुयायी कांप उठते थे। वह धर्म का रखवाला था, फरीसियों का गर्व और यीशु के अनुयायियों के लिए काल। उसने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और दमिश्क की ओर बढ़ चला। उसके साथ कुछ सैनिक थे जो उसके आदेश का पालन करने को तत्पर थे। उसकी आंखों में एक ही लक्ष्य था, नया धर्म मिटाना। दमिश्क में यीशु के अनुयायी तेजी से बढ़ रहे थे। शाऊल को लगा, अगर वह अभी न रुका तो यह आग पूरे यहूदिया में फैल जाएगी। उसे लगा कि वह सही कर रहा है, पर उसे क्या पता था कि उसका यह सफर उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। रात का दूसरा पहर था। शाऊल और उसके साथी दमिश्क के करीब पहुंच रहे थे। चंद्रमा की रोशनी रेगिस्तान की रेत पर पड़ रही थी, लेकिन अचानक बिजली की चमक से पूरा आकाश जगमगा उठा। इतनी तेज रोशनी थी कि सब ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन शाऊल कुछ देख ही नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के सामने सफेद आग सी जल रही थी। उसके घुटने कांप गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। और फिर एक गूंजती हुई आवाज आई, शाऊल, शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसकी सांसें रुक गईं। आवाज इतनी गहरी थी कि उसकी रगों में दौड़ता लहू जैसे जम गया हो। उसने कांपती आवाज में पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? आवाज फिर गूंजी, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। शाऊल का शरीर बेजान हो गया। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। जिस यीशु को वह झूठा समझता था, वही उससे बात कर रहा था। शाऊल ने कांपते हुए आंखें खोली, लेकिन सब कुछ अंधेरा था। उसकी दुनिया, जो अभी तक साफ और निश्चित थी, अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह जो लोगों की आंखों में डर भरता था, अब खुद अंधेरे में डूब चुका था। उसके साथी डर गए। उन्होंने उसे सहारा देकर दमिश्क ले जाने की कोशिश की, पर वह शाऊल, जो कुछ समय पहले तक अजेय लगता था, अब सिर्फ एक अंधा आदमी था, लाचार, टूटा हुआ, असहाय। 3 दिन तक वह अंधेरे में रहा, न खाना न पानी। बस एक ही सवाल उसके दिमाग में घूमता रहा, क्या सच में यीशु ही मसीहा है? उसे एहसास हो गया था कि उसने कुछ बहुत गलत किया है, पर अब सवाल यह था, क्या अब उसके लिए कोई रास्ता बचा था? दमिश्क की तंग गली में एक घर था। दरवाजे के पीछे अंधेरा था और अंधेरे में बैठा था शाऊल। 3 दिन हो चुके थे। 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। उसकी आंखों के आगे बस वही दृश्य घूम रहा था, वह रोशनी, वह आवाज और यीशु का वह प्रश्न, तू मुझे क्यों सताता है? उसका दिल भारी था। उसकी पूरी दुनिया बिखर गई थी। जो धर्म वह बचाने चला था, उसी ने उसे अंधकार में डाल दिया था। पर यह अंधेरा उसकी सजा नहीं थी, यह एक नई शुरुआत थी। उसी समय दमिश्क में एक और आदमी था, अननियास। वह यीशु का एक सच्चा अनुयायी था। उस रात अननियास को एक दिव्य दर्शन हुआ। एक आवाज आई, अननियास। उसने घबरा कर कहा, हाँ प्रभु। दमिश्क जाओ, यहूदा के घर में शाऊल नामक आदमी के पास जाओ। वह प्रार्थना कर रहा है और तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहा है। अननियास चौंक गया, प्रभु, यह तो वही शाऊल है जो हमें मारने आया था। मैं उसके पास कैसे जा सकता हूं? पर प्रभु ने कहा, डरो मत, वह अब मेरा चुना हुआ सेवक है। वह राष्ट्रों तक मेरा संदेश पहुंचाएगा। अननियास का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह वही शाऊल था जिसने इतने मसीहियों को सताया था? क्या ऐसा संभव था कि वह यीशु का अनुयायी बन जाए? पर प्रभु की आज्ञा थी और अननियास को उस पर विश्वास था। अगले ही दिन अननियास उस घर तक पहुंचा जहां शाऊल ठहरा था। दरवाजा खुला और उसने अंदर देखा। शाऊल वहीं बैठा था, आंखें बंद, चेहरा थका हुआ, पर कुछ तलाशती हुई मुद्रा में। अननियास ने कांपते हुए अपने हाथ बढ़ाए और शाऊल के सिर पर रख दिए। भाई शाऊल, उसने धीमी आवाज में कहा, प्रभु यीशु ने मुझे भेजा है कि तुझे फिर से दृष्टि मिले और तू पवित्र आत्मा से भर जाए। जैसे ही उसने यह कहा, कुछ अद्भुत हुआ। शाऊल की आंखों से कुछ छिलकों की तरह गिरा और उसने देखना शुरू कर दिया। शाऊल की आंखें खुल गईं, पर इस बार वह सिर्फ देख नहीं रहा था, वह समझ रहा था। यीशु सच था, वह सच में जी उठा था और शाऊल को अब एक नया उद्देश्य मिल चुका था। अब वह शाऊल नहीं था, अब वह पौलुस था, यीशु का एक नया सेवक। उसने बिना देरी किए बपतिस्मा लिया और प्रभु की सेवा में खुद को समर्पित कर दिया। जो आदमी कभी यीशु के नाम से नफरत करता था,
वही अब उसकी महिमा करने लगा था। अब पौलुस दमिश्क में खुलेआम प्रचार करने लगा, यीशु ही मसीहा है। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था। यह वही आदमी था जो कुछ दिन पहले उन्हें मारने आया था, पर यह बदलाव सच्चा था। पौलुस अब पूरी दुनिया में यीशु का संदेश फैलाने निकलेगा, पर यह सफर आसान नहीं होने वाला था। दमिश्क की गलियों में हलचल थी। जो यहूदी कल तक शाऊल को अपना रक्षक मानते थे, आज उसे मारने की योजना बना रहे थे। यह आदमी गद्दार है, किसी ने गुस्से में कहा। हमें इसे खत्म करना होगा, इससे पहले कि यह औरों को भ्रमित करे। दमिश्क के फाटकों पर पहरा बिठा दिया गया। आदेश था, अगर पौलुस शहर से बाहर निकले तो उसे मार दिया जाए। पर उसके शिष्यों ने एक योजना बनाई। अंधेरी रात थी। दमिश्क की ऊंची दीवारों के पास कुछ लोग इकट्ठे थे। उन्होंने पौलुस को एक बड़ी टोकरी में बिठाया और धीरे धीरे उसे शहर की दीवार के पार नीचे उतार दिया। पौलुस की सांसें तेज थीं। अगर पहरेदारों को भनक भी लग गई तो यह उसकी आखिरी रात होगी। पर जैसे ही टोकरी जमीन पर पहुंची, पौलुस तेजी से भाग निकला, यीशु का प्रचार करने के लिए, अपनी जान को खतरे में डालने के लिए। पौलुस यरूशलेम पहुंचा, पर वहां भी उसे शक की नजरों से देखा गया। पर फिर एक आदमी आगे आया, बरनबास। उसने बाकी शिष्यों को समझाया, यह आदमी बदला हुआ है, यह अब यीशु का सच्चा सेवक है। फिर पौलुस और बरनबास ने मिलकर पहली मिशनरी यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने साइप्रस, पिसिदिया, इकोनियम, लुस्त्रा और देरबे जैसी जगहों पर प्रचार किया। पर जहां वे जाते, वहां विरोध उनका पीछा करता। लुस्त्रा में लोग इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने पत्थरों से मारकर पौलुस को लगभग मार ही डाला। वे उसे मरा समझकर शहर से बाहर फेंक गए। पर जैसे ही रात हुई, पौलुस उठा, लहूलुहान पर जीवित। वह वापस शहर में गया और फिर प्रचार करने लगा। अब पौलुस का एक ही मकसद था, यीशु का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाना। उसने फिलिप्पी, थिस्सलुनीके, कुरिन्थ, एफिसुस और कई अन्य जगहों की यात्रा की। जहां भी वह गया, वहां दो चीजें हुई। 1. लोग यीशु में विश्वास करने लगे। 2. दुश्मनों का गुस्सा और बढ़ गया। एफिसुस में लोगों ने उसे मारने की योजना बनाई। कुरिन्थ में यहूदी नेताओं ने उसे गिरफ्तार करवाने की कोशिश की, पर पौलुस बिना रुके चलता रहा। आखिरकार पौलुस को यरूशलेम में गिरफ्तार कर लिया गया। यहूदी नेता चाहते थे कि उसे मौत की सजा मिले, पर पौलुस ने कहा, मैं रोमी नागरिक हूं, मैं सम्राट के सामने पेश होना चाहता हूं। और इस तरह उसे रोम भेज दिया गया। पर रोम का सफर आसान नहीं था। समुद्र में तूफान आ गया, उनकी नाव टूट गई, वे माल्टा द्वीप पर जा गिरे। पर वहां भी पौलुस ने यीशु का प्रचार किया और लोगों को चंगाई दी। अंत में पौलुस रोम पहुंचा। वहां उसे कैद कर दिया गया। वह जानता था कि उसका समय पूरा हो चुका है, पर उसने हार नहीं मानी। उसने जेल में रहकर कई पत्र लिखे, इफिसियों, फिलिप्पियों, कुलुस्सियों और तिमुथियुस को। ये पत्र आज भी बाइबल में पढ़े जाते हैं। आखिरकार रोम के सम्राट नीरो ने उसे मौत की सजा सुना दी, पर पौलुस डरता नहीं था। उसने कहा, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ी है, अब मेरे लिए न्याय का मुकुट रखा हुआ है। और फिर उसे तलवार से मार दिया गया। पौलुस मर गया, पर उसका संदेश आज भी जीवित है। उसने अपने जीवन को पूरी तरह यीशु को समर्पित कर दिया और पूरी दुनिया को बदल दिया। आज उसकी लिखी बातें लाखों लोगों के दिलों को छूती हैं। वह जो कभी यीशु के अनुयायियों को मिटाने निकला था, वही यीशु का सबसे महान सेवक बन गया। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल बाइबल ट्यूब को सब्सक्राइब करें और भी प्रेरणादायक बाइबल कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। जय मसीह की।